गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हियर। मैं आप लोगों से अलग अलग विषयों पे अलग अलग दिन में बात करता हूं। और एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होने लगी। तो मैं आई वॉज वर्किंग फॉर ए डॉक्टर, उसकी एक बिल्डिंग बना रहा था मैं। हु वॉज ए न्यूरोसर्जन। मैंने कहा कि भाई मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही है। तो उसने कहा कि आपने अपनी मेमोरी में इतना कुछ भर दिया है कि उसको अब निकालिए। पहली चीज तो आप पढ़ना बंद करिए, दूसरी चीज आप टीवी देखना बंद करिए, और कोशिश से ये करिए कि लिखिए चीजों को या कम्युनिकेट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास जितना सारा ज्ञान इकट्ठा है मैं आप लोगों को फ्री में बांट रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि इससे आपको बेनिफिट हो, फायदा हो, आप अपने को कैसे इंप्रूव कर सकें, कैसे सफल बने जिंदगी में। मैंने 38 साल तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है एज एन IITian, और अभी मैं 11 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहा हूँ और नए अपने खुद प्रोडक्ट खोजता हूँ, उसको बनाता हूँ और बेच भी लेता हूँ। बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को बहुत छोटा रखा है, और हमारे सारे वर्कर्स जो है दे वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। जितना काम करते हैं उसके हिसाब से वो पैसा कमाते हैं। तो मैंने एक चीज ये सोची कि इन दिस रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। हालांकि मेरा एक लेक्चर है GDP PPP पे, तो हमारे जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े काबिल महाशय लोग हैं वो हमको बोलते हैं कि हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि नहीं, हम लोग जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम 11.70 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP PPP। मेरा वो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और मैं इन सारे अर्थशास्त्रियों से सहमत नहीं हूं जो GDP को महत्व देते हैं। मैं GDP PPP को इसलिए महत्व देता हूं कि हमारे यहाँ रोटी 5 रुपए में, 2 रुपए में मिल जाएगी, वही रोटी अमेरिका में जाने में 10-15 रुपए, 20 रुपए में मिलेगी। तो हमारे रूपी की पावर इंडिया में परचेज करने में बहुत स्ट्रांग है एज कम्पेरेटिव व्हेन इट गोज टू अमेरिका। अब 140 करोड़ आदमी रहेंगे तो यहीं पे, तो इसलिए हमारे लिए GDP PPP इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर में ये फोकस कर रहा हूं कि इंडिया को अगर विश्व स्तर की इकोनॉमी में ले जाना है तो सबसे जरूरी है कि ये जो मैकाले का ट्रैप है एजुकेशन का, जो हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के प्रति धकेल रहा है, तो उस ट्रैप से निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, मैं शुरू करना चाहता हूं प्राइमरी एजुकेशन से, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां से अगर बच्चे को सही दिशा मिल गई तो आगे जाके वो निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे जो बहुत सारे थॉट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ एजुकेशन पर भी हैं, और इनफैक्ट इट इज अबाउट ऑल अबाउट नेशन बिल्डिंग। तो आज मेरा जो ये लेक्चर है ये प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी कैसे हम इम्प्रूव करें उसके बारे में है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे भाई साहब जो है जर्मनी गए, वहां से DSc करने के लिए केमिस्ट्री में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में। तो एक्चुअली वी बिलोंग टू ए फार्मर्स फैमिली, पीजेंट फैमिली, और हमारी इतनी इनकम नहीं थी कि भाई को जो है इतना पैसा भेजा जाए कि जर्मनी में वो रह सके। somehow he got the admission and he applied for this scholarship। तो हमारे जो ताऊ जी थे, जिनके वो एक्चुअली हमारे चचेरे भाई, तो ताऊ जी ने वॉज वर्किंग इन एज ए हेड मास्टर इन ए जूनियर हाई स्कूल। तो जब हम लोगों ने, भाई ने उसमें लिखा कि ही इज हेड मास्टर इन जूनियर हाई स्कूल, तो उनकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई गई, क्योंकि जर्मनी में जो जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर होता है उसकी सैलरी इज इक्वलेंट टू ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इवन मोर। और उसकी गाड़ी जब निकलती है चौराहे पे तो लाल बत्ती उसको रोक नहीं सकती। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और उसमें बहुत सारे तो नोबेल लॉरेट्स भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर मीन्स ए बिग मैन एंड यू वांट ए स्कॉलरशिप। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये बात है 1960 के आसपास की, तो हम लोगों ने उनका इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, भेजा वहां पे, विच द इनकम वाज हार्डली 250 रुपीज ए मंथ, समथिंग लाइक दैट। तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई। तो अब आइए
कि जब जर्मनी अपने प्राइमरी एजुकेशन पे इतना ध्यान दे रहा है कि नोबेल लॉरेट्स से पढ़वा रहा है प्राइमरी स्कूल के लड़कों को, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आईआईटीएंस पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की नौकरी छीन ली जाए, नो। हम सिर्फ इतना प्रपोज करते हैं कि हर प्राइमरी स्कूल में, मैं अभी सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, कि स्मार्ट स्क्रीन लगाया जाए हर क्लास के लिए, और उसमें एक आईटीएन का लेक्चर हो उस सब्जेक्ट पे, और टीचर महोदय जो हैं वहां स्कूल के वो वहां बैठे और बच्चों को जो कंफ्यूजन हो उसको बताएं, क्लियर करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि अगर हमारा बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव कर गया बचपन से ही, तो वो मुझे एक छोटी सी घटना का यहाँ उल्लेख करूंगा। देखिए, ऐसा है कि जो किताबों में लिखा है, जो हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उसको पढ़ के जो सीखते हैं, तो उससे थोड़ा एक कदम मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक लेक्चर है 1 + 1 = 4, और ऐसा है कि बच्चों को उनके दिमाग को थोड़ा सा फ्रीडम देना, तुमको क्रिएटिव बनाना, स्टोरी सुनाना और उनसे स्टोरी बनवाना। बहुत सारे क्रिएटिव गेम्स भी हैं। ये जो मेरा आज का थीम है वो एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल, तो इसमें बहुत सारे लेक्चर्स मेरे आएंगे, और खासतौर से मैं चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल जो हमारे टीचर्स हैं वो इसको ध्यान से सुने। तो मैं एक छोटी सी घटना अपने साथ की बताना चाहता हूँ। प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था, कक्षा 5 की परीक्षाएं उस समय एक सेंटर पे होती थी, और उसमें 8, 10, 20 जो है स्कूल के बच्चे इकट्ठे होते, एक साथ परीक्षा होती थी, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स होते थे, और उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ लोग बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी। तो मैं जब 5वीं कक्षा की परीक्षा दे रहा था, तो मैथ्स में जो है, जो मैथ्स का पेपर जो था, उसमें एक प्रश्न था। एक प्रश्न ये था कि एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है और 10% की दर से हर साल बढ़ती है, तो 10 साल बाद कितनी होगी। तो सब बच्चों ने क्या किया कि 1 लाख का 10% निकाला, और इसके बाद जो है उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया और जनसंख्या निकाल दी कि 20 लाख हो जाएगी। 1 लाख है तो 2 लाख हो जाएगी। लेकिन मेरा आंसर अलग था। मैंने क्या किया कि 10% पहले साल की निकाल करके दिखाया कि 1,10,000 हो गई। उसके बाद 1,10,000 का 10%, लाइक दैट आई केप्ट ऑन एडिंग अप टू 10th ईयर। तो मेरा आंसर पूरे सेंटर पे अलग था। और जो एग्जामिनर था, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, उसने जब मैथ्स का पेपर उसी ने चेक किया था, उसने जब देखा कि अरे ये कौन है भाई, तो ही गेव मी द मैक्सिमम मार्क्स एंड आई वाज द टॉपर ऑफ द सेंटर, और मुझे स्कॉलरशिप मिली। और दूसरे दिन वो डिप्टी इंस्पेक्टर जो है मेरे घर आया मिठाई लेकर के कि भाई ये लड़का तो गजब है, इसने ऐसा सोल्यूशन दिया जो कि पूरे सेंटर पे किसी। एक्चुअली फैक्ट यह है कि प्राइमरी स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया भी नहीं जाता, लेकिन क्या है कि मेरा दिमाग थोड़ा क्रिएटिव था शुरू से ही। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, दैट प्लेड द मोस्ट क्रूशियल रोल इन मेकिंग ए पर्सन लाइक मी। तो इसलिए मेरा ये आह्वान है कि हमारे जो मैं अब क्या करने वाला हूं कि प्राइमरी 1st से लेकर के 5th तक हर सब्जेक्ट को मैं टच करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे लोगों को बुलाया जाए और अच्छे किस्म के वीडियो बनाए जाए, और उसको मैं प्लेस करूंगा, तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू।